जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 25 अगस्त 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और मौज को पूर्णतः पालन करने से मिलती है। लोग तो हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे श्रद्धा प्रकट करेंगे, परंतु अपनी प्रशंसा देख प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य बात कहने में लज्जाना नहीं चाहिए। यह मत समझिए कि उसकी श्रद्धा में कमी आ जाएगी, बल्कि और अधिक बढ़ेगी। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। दुख को सुख, विष को अमृत, गम को खुशी बनाना ही प्रभु और उसके प्यारों का प्रेम रूपी जादू है। अपने दिल की भांति दूसरे के दिल की कदर हृदय की कोमलता है। दूसरों के अवगुणों को दृष्टि को गोचर करना ही कमजोरी है। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और दूसरों के हित के लिए ऊपर से क्रोध द्वेष में आए, परंतु मन में शांति रखना ही धैर्य है। श्री सद्गुरुदेव जिसे अच्छा समझे, आम लोगों की नजरों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुखता का चिन्ह है। जितना भी कोई गुरुमुखों से सच्चाई और प्रेम से चले, समझ लीजिए कि उसने सद्गुरु से वही व्यवहार किया। आपाभाव बुलाकर, अनजान बनकर तथा भोले भाव, ये भक्ति मार्ग तय करना है। जिस सेवक को आज्ञा मीठी लगती है, उसका कार्य आज्ञा देने वाले श्री सद्गुरुदेव स्वयं करते हैं। श्री सद्गुरुदेव के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहेंगे तो दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। ए सेवक, श्री सद्गुरु का गुप्त हाथ तेरे साथ है। तू सदैव हंसता रहे अर्थात प्रसन्न रहे। किसी समस्या को सुलझाते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए, प्रेम हृदय से करना चाहिए। अगर देखा देखी करोगे तो सत्य छिप जाएगा और विपरीत परिणाम निकलेगा। सेवक का यही धर्म है कि श्री सद्गुरु के वचन चितावनी हेतु चाहे कितने ही भी कठोर हों, मन के विपरीत हों और समझ में ना आवे तो भी सत्य करके मानने चाहिए। दुख तभी होता है जब सद्गुरु के श्री वचनों में मन को सम्मिलित किया जाता है और उन पर अमल नहीं किया जाता। सुख तभी मिलता है जब श्री सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका पालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। श्री सद्गुरु के वचन ना मानने से प्राप्य पूंजी समाप्त हो जाती है। अन्य लोगों की प्रसन्नता तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु सद्गुरु की प्रसन्नता से वंचित रह जाएंगे। सत्य के उपदेशक के प्रत्येक युग में जय जयकार होती है। सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सच्चे सेवक की प्रत्येक कमी का पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। असत्य का आश्रय लेने वाला बाहर से तो प्रसन्न दिखाई देता है, परंतु भीतर से वह अशांत रहेगा। श्री सद्गुरु का हृदय में आसीन कर अथवा साथ में लेकर सत्य पथ पर चलने से भी अपना भी कल्याण और साथ में और भी लाखों करोड़ों का कल्याण होता है तथा सद्गुरुदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते चलें, आगे जितनी भी बाधाएं या उलझनें आएंगी वे सब धुएं के पहाड़ की भांति काफूर हो जाएंगी। बुराई करने वाले को बुराई का फल कुदरत स्वयं देती है। जब सब कुछ श्री मौत से ही होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या आवश्यकता है। परीक्षा के समय अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, यह भी उन्नति की सीढ़ी है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग
मानसिक शांति, सर्वव्यापक शक्ति। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत हुई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है, अन्य संसारिक पदार्थ नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। वे तत्ववेत्ता पुरुष थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि जो सुख को संसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को समस्त विश्व का प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाए तो भी वे अपने राज्य को स्वर्ग लोक तक बढ़ाने की कामना करेगा और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ाने की इच्छा होगी। इस प्रकार उसकी पद प्रतिष्ठा की भूख कदापि शांत न होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ेंगी ही। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपने प्रारब्ध में संतुष्ट है और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटों बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख और दुख, संतोष और लोभ के बीच डोलती ही दिखाई देती है। वे कदाचित निश्चिंत और सुखी दिखाई देते हैं। मन की ऐसी विषम अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुषों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वे संसार के आगे अतम साक्षात्कार और ध्यान अभ्यास संबंध अपने कई वर्षों में गुण अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वे तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलाकर उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों के सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता ही नहीं। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वे असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी पूर्ण महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वे कदापि दुखी ना होते। गुरुवाणी में भी कहा गया है, अदृसट अगोचरू नाम अपारा, अति रसु मीठा नामु प्यारा। नाम इंद्रियों की पहुंच से परे का विषय है। वह मधुर, रसयुक्त और प्रेममय है। नाम जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है उसे श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय द्वारा सुना और देखा नहीं जा सकता। यह इन इंद्रियों की पहुंच से परे का विषय है। आंख, कान, हाथ, मुंह और पैर आदि इंद्रियों द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा इंद्रियां लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं। वे हैं शब्द या नाम, सूरत या आत्मा। जब सुरती हमारे श्वास के साथ निरंतर चल रहे नाम में लग जाती है और साधक भ्रू, मध्य, पीछे और कुछ ऊपर सूरत का एकाग्र करता है तो जग जो सूरत संसार के विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों का आस्वादन लेती हुई भटकती रही है वह अंतर्मुख हो जाती है और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रक्रिया को बताते हुए निष्ठांत दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरत बिना पांव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगीत को सुनती है और हाथों के बिना ही विभिन्न कार्यों को करती है। अपने घट में ये अमृत का रस्सा पान करती है जिससे इसका पोषण होता है, क्योंकि ब्रह्मा स्थूल भोजन पर ये नहीं टिक सकती और जीवा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका ना कोई आकार ही है और ना ही कोई रूप है, परंतु फिर भी आंखों के बिना ही ये अपने भीतर मालिक के दर्शन करती है और यह घट में सूक्ष्म रूप में निवास करती है। इस प्रकार ये बड़े अद्भुत कार्य करती है जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भीतर के रहस्य हैं जिन्हें जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए खोल दिया गया है। गुरुवाणी में भी इस प्रकार कहा गया है, जीव अपने घट में मालिक से मिलने के लिए बिना पांवों के उस तक पहुंचता है, हाथों के बिना कार्य करता है, आंखों के बिना मालिक के दर्शन करता है, कानों के बिना दिव्य संगीत सुनता है और बिना जीवा के उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा जीवन जीते हुए वह मरने के समान होता है, क्योंकि जीव जब ध्यान में बैठता है और सुरती भीतर जाती है तो उसका स्थूल शरीर मृतवत हो जाता है। तब
ऐसा होता है जब वह उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंदर उस मालिक से मिलता है, तो उसकी सारी क्रियाएं और उपलब्धियां साक्षात सत्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मालिक से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी संत महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों को मालिक के पाने का एक ही उपाय बताया है। सभी ने ये एक बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुखी होकर अपनी सुरती को तीसरे दिल से ऊपर ले जाना है। मौलाना रूम अपने समय के माने हुए संत थे। उनका कहना है, 3 मुख्य प्रवेश द्वार, आंख, कान और मुंह बंद करके अपने भीतर गोता लगाओ, तब वहां तुम्हें प्रकाशपुंज मालिक के दर्शन होंगे। और यदि तुम्हें दर्शन ना हो तो तुम मुझे दोषी ठहराना। भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के सार उपदेश में कोई भेद नहीं है। जब मालिक के धाम की ओर ले जाने वाला मार्ग केवल एक ही है, तो ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों के सार उपदेश में भेद कैसे हो सकता है? हाँ, उनके शब्दों या भाषा और व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है, परंतु उनके उपदेशों के सार में भेद नहीं हो सकता। एक ही सर्वव्यापक शक्ति सभी प्राणियों में कार्य कर रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में 2 विचार नहीं हो सकते, अर्थात विचार भेद नहीं हो सकता। श्री संत कबीर साहब जी को अपने विचार प्रकट करने का तरीका बहुत ही सरल है। अपने आंख, कान और मुंह को ढांप करके नाम जपो। मालिक की ओर जाने वाली भीतरी द्वार तभी खुलता है जब बाहर की ओर जाने वाले द्वार बंद किए जाएं। मालिक का नाम एक है। एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम 5 है, परंतु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखंड में दिव्य धुन उत्पन्न होती है और भौहों के बीच प्रतिध्वनित होती है। इस धुन से हमें अपनी सूरत मिलानी होती है और एक के बाद एक मंजिल तय करके निजधाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धुन एक ही होती है, परंतु ये 5 लोगों से होकर गुजरती है, इसलिए अनेक संत 5 धुनें कह देते हैं। ये दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक है, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है, कंदराओं से होकर बहता है, झरनों से नीचे गिरता है, मैदानी भागों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, तो ये भिन्न भिन्न तरह के शब्द करता है। इसी तरह मालिक के शब्द नाम के शाश्वत संगीत को प्रत्येक लोक में भिन्न नाम दिया जाता है। इन 5 लोकों में गुजरने के बाद सूरज जब छठे लोक में पहुंचती है तो वहां कोई ध्वनि नहीं होती। इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस अंतिम लोक की महिमा का वर्णन करते करते संत महापुरुष हार जाते हैं और अंत में मौन हो जाते हैं। प्रत्येक लोक में संगीत की एक स्पष्ट धुन होती है और इस प्रकार 5 लोगों को 5 भिन्न भिन्न धुनें होती हैं, जिन्हें 5 नामों से कहा जाता है। पूर्ण सद्गुरु वही है जो हमें इस देह के अंदर हमारे असली घर की ओर ले जा सके। भीतरी मार्ग को स्पष्ट रूप से बताने वाली प्रत्येक लोक की एक एक ध्वनि इस प्रकार पृथक पृथक 5 स्पष्ट ध्वनियां हैं। सूरत नाम की सहायता से अपने मूल स्थान पर पहुंचती है। इससे पहले ये ध्वनियां आंतरिक कानों से सुनी जाती हैं। नाम एक है और सभी प्राणियों के लिए एक ही है। शब्द या नाम को जिह्वा द्वारा सही रूप से नहीं कहा जा सकता। ऊपर जो संत महापुरुषों के वचन कहे गए हैं, उनसे यह पता चलता है कि इन इंद्रियों द्वारा मालिक को नहीं पाया जा सकता। इनकी सत्य केवल दृश्यमान जगत तक ही सीमित है। मालिक के दर्शन वही कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र है। इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने का रहस्य केवल सद्गुरु ही जाना जा सकता है। महापुरुषों के इन गुप्त भेदों को उनके वचनों का पालन करने और नाम का अभ्यास करने से ही जाना जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।